किसने किया ये? बताओ मुझे। सुल्तान है साहब। शेर खान, किसने की तुम सबकी ये हालत? सुल्तान है साहब। हाँ हाँ बोलो, कहाँ है मेरा भाई सारा? वो आर्यनगर गए। आर्यनगर? और ये सब किसने किया? वीर और उसके भाई धर्म ने। पूरी बात बताओ शेर खान। फुर्सत होती तो तेरी मौत का तमाशा जरूर देखता, मगर इस वक्त मैं जा रहा हूं हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने, और शुरुआत होगी तेरी रियासत आर्यनगर से। तुम लोग जो जी में आए इसका हश्र करो, मगर इसकी लाश जयवर्धन को तोहफे के रूप में जरूर भेज देना। मौका मिलते हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे, तुम बस तैयार है। धर्मवीर, सुना था तुम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आज देख भी लिया। धर्म और वीर, अब ये दोनों मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। मैं उन्हें आर्यनगर कभी नहीं पहुंचने दूंगा। रात बहुत हो गई है, कुछ देर आराम कर लो। सुबह होते ही हम आर्यनगर के लिए निकलेंगे। वीर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं वीर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे आते फिर तुम्हारे सिपाही ने हमें मारने की कोशिश की। नहीं, पर तुम ये तलवार उठा और लड़ो मुझसे। सर के साथ कीचड़ में होना तो ठीक है, ये तलवार पकड़ो और लड़ो मुझसे। जाओ। वीर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने किसी का खून नहीं बहाया, हमने ऐसा कोई आदेश भी नहीं दिया था वीर। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर आज ये तलवार उठेगी तो सबसे पहले मुझ पर उठेगी। तुम उस भाई को मारना चाहते हो जिसके लिए एक दिन तुम हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार थे।
भाई को जिसके बिना तुम एक कदम भी नहीं चल पाते थे। और आज तुम्हें अपने भाई की बातों पर यकीन नहीं रहा, उस भाई पर जब तुम्हारे जाने के बाद इतना गुमसुम हो गया, जैसे जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चली गई। तेरी आंखें खोल, आंखें खोलिए, बता दे। मैंने ये सब नहीं किया धर्म, मेरी बात का यकीन करो धर्म, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इनके साथ सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो ये श्रमिक को। धर्म तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम जानते हो कि मैं इन पर कभी हथियार नहीं उठा सकता। धर्म मेरे आने से पहले यह सब हो चुका था। आज हम तुम्हें और सभी श्रमिकों को जेल से खत्म कर देंगे। रुक जाओ। हमें तो पहले ही पता होना चाहिए था वीर कि तुम श्रमिकों की सोच में ही खोट है। और आज तुम अपने इस जुनून में यह बात भी भूल गए कि जिन्होंने तुम्हें पिता जैसा प्यार दिया, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सेनापति चारुसेना, ले जाइए इसे और आर्यनगर के बीचों बीच फांसी पर चढ़ा दीजिए। जो हुआ है उसे भूल जाओ धर्म। अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। सो जाओ, सुबह आने वाली। आज दोपहर सूरज चढ़ते ही आर्यवर्धन और निवृत्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और सिया का क्या होगा पिताजी? क्यों? अगर तुम्हें पसंद है तो उसे बख्श देते और उसकी शादी तुमसे करवा देते हैं। क्यों? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। शेरा, तुम जानते हो कि वीर और हम अक्सर एक दूसरे से दौड़ लगाया करते थे और ये हमेशा हार जाता था। हाँ? चलो आज इस बात का भी फैसला हो जाए एक एक दौड़। धर्म, हार जाओगे तुम। वीर, शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक बेहतर भाई हो, पर एक बेहतर खिलाड़ी तो हम ही हैं। तो ठीक है, वो पेड़ देख रहे हो? जो भागकर उस पेड़ को पहले छुएगा जीत उसकी। ठीक है? मंजूर। चल, 1 2 3 3। ये दौड़ अभी तक खत्म नहीं हुई है वीर। तुम देखना, हम उस पेड़ तक तुमसे पहले पहुंच के दिखाएंगे। निवृत्ति, निवृत्ति, ठहरो। बहुत डर लग रहा है ना? है? कुछ ही देर में तुम लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। आर्यनगर पर तुम जैसे दोस्त का राज शुरू हो, इससे पहले हम मर जाना पसंद करेंगे। बस अफसोस तो इस बात का रहेगा जय भैया कि हमें आप जैसा भाई मिला। मेरी बहना, बहना। लेकिन मुझे तुम दोनों की मौत का कोई अफसोस नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि तुम दोनों का जीते जी अंतिम संस्कार और श्राद्ध करवा दिया जाए, ताकि इसी बहाने तुम दोनों का मुंह तो दोबारा दिखाना पड़े। पंडित, सुनो, इन दोनों के क्रियाक्रम की तैयारी शुरू करो। महाराज, जीवित इंसानों का क्रियाक्रम कैसे हो सकता है? ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है। तुमसे विशेष टिप्पणी नहीं मांगी है मैंने। जो कहा जाए वही करो, नहीं तो अगला क्रियाक्रम मैं तुम्हारा करवा दूंगा।
तुम्हें जानबूझ के कैसे जीतने दिया?